कितने महीने से भर रहे थे बाजू? हाँ क्या 3? एक मिनट रुको। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राफेज डेली ब्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से हों, मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ बस बच्चे कर रहे हैं नाश्ता, क्योंकि इनके जाने का हो रहा है टाइम। बच्चे जा रहे थे स्कूल और बस बच्चों की प्रिपरेशन भी चल रही थी। साथ ही में चलाया था हमने समरसेबल बोरिंग। तो देखो, तो उसमें मतलब पानी इतना आ गया था कि हम लोग काफ़ी अच्छे मतलब खुश थे कि फाइनली 3 महीने बाद पानी आ गया। तो मतलब ऊपर भी पानी पहुंच गया था इतना, तो इसीलिए बस मैंने शूट किया था। अगर ऐसे चलाते थे तो मतलब थोड़ा बहुत पानी आ जाता था, 1-2 डिब्बा या आधा डिब्बा इस तरीके से। तो बस अब फाइनली इतना पानी आया कि मतलब तसल्ली हुई कि हाँ, बाहर से अब नहीं भरना पड़ेगा। तो बस इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर हो गए थे बच्चे रेडी, तो अब जा रहे हैं इनके डैडी इनको छोड़ने के लिए। बट थोड़ा सा जो भी है वो भी फ्रेश हो जाते हैं तभी वो बाहर निकलते हैं, अदरवाइज़ नहीं। और मैं तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए मतलब उनको स्कूल जाने के लिए रेडी कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं अपना मुँह धोना या कुछ भी होता है वो करती हूँ। और सबसे पहले मैं हाथ धो करके फ़्रेश हो करके थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए मतलब उनको स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। फाइनली मतलब वो चले जाते हैं, उसके बाद ही मैं अपना काम चालू करती हूँ। तो इसीलिए बस यहाँ पर मेरा काम चल रहा था। और आज इनको मतलब ये कि मंडी जा रहे थे ये, तो इनको लगेगी देर। तो तब तक मैं अपने सारे काम निपटा लूँगी नीचे के, क्योंकि अभी मुझे ऊपर से मतलब काफ़ी कुछ काम करना था और अकेली हूँ, ऊपर से नीचे तक का काम करना था। तो ऑब्वियसली टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए बस मैं सभी कामों को यहाँ पर निपटा रही थी, क्योंकि मतलब टंकी वगैरह हट गई थी और पानी भी आ रहा था। तो क्या होता है कि हर साल मतलब इतनी मिट्टी जम जाती है हमारे यहाँ ऊपर टंकी में कि साफ़ करवाना पड़ता, नहीं तो जो नल के पाइप होते वो चौक हो जाते, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। और नया नया मेरा घर बना तो मतलब शुरू में ही एक बार ऐसी परेशानी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं सोच समझ कर ही चलती हूँ। तो फ्रेंड, यहाँ पर पानी आने की खुशी भी थी, बट सामान और घर पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। ऊपर का, नीचे का तो इतना फैलावा नहीं होता क्योंकि रोज़ मैं साफ़ करती रहती हूँ। बट ऊपर का बहुत ज़्यादा फैलावा था गंदगी का, कहने का मतलब धूल मिट्टी यही सब कुछ था, जाले वगैरह। तो बस यही साफ़ थे, क्योंकि ऊपर उठना बैठना तो हमारा है नहीं, रेंट पर ही देते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पर मैंने अपना काम भी निपटा लिया था। और आज फ्रेंड मैंने नाश्ता भी अकेले किया, क्योंकि ये भी लेट आए थे और फिर इन्होंने भी नाश्ता कर लिया था। और ये आ गए थे अपना यहाँ पर सीमेंट बजरी लगाने के लिए। तो जगह जगह मतलब छोटे छोटे होल से हो गए थे जहाँ से सीमेंट बजरी निकल गई थी, तो वहीं वे ये लगा रहे थे। और ये देख सकते हैं आप कितनी पुरानी छत है यहाँ पर, मतलब इतना छत ख़राब नहीं हुई, 25-30 साल पुरानी छत। और मेरी 2 साल पुरानी छत में देख सकते हैं आपके किस तरीके से दरार आ गई। तो मतलब ईमानदारी का तो आजकल भरोसे का मतलब कोई वो नहीं रहा है इंसानियत का। जिस पर भी यकीन करो वही धोखा दे जाता। और किसी के मतलब चेहरे पर भी नहीं लिखा कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। अब ये क्या, मैं जैसी हूँ मैं दूसरे को वैसे ही समझती हूँ, बट अगर दूसरा धोखा दे देता है तो बाद में दुख होता है। क्योंकि कैसे घर बनवाते हैं या कैसे कुछ भी बड़ा काम करते हैं, ये तो वही इंसान जान सकता है जो ये करता है। और बस यहाँ पर जो भी सामान फैला हुआ पड़ा था थोड़ा थोड़ा करके, तो वही मैं इनसे रखवा रही थी। क्योंकि फ्रेंड मुझे ऊंचाई से डर लगता है, और मैं आप कभी भी मतलब देखेंगे मैं कभी भी ऊंचाई पर नहीं रहती हूँ। और कुछ भी काम हो तो बस यहाँ पर इनके साथ मैंने कुछ काम मतलब सामान वगैरह जो भी था वो सब अरेंज कर लिया था। और ऊपर की मैंने टेरेस की अभी सफाई नहीं की थी, क्योंकि टेरेस में अभी टंकी भी साफ़ होनी थी और मतलब सीमेंट भी लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने ऊपर का एरिया छोड़ दिया था। और यहाँ का काफ़ी कुछ सामान हो गया था साफ़ सुथरा। तो और नीचे का भी मतलब मुझे सफाई करनी थी। तो क्या है कि यहाँ पर लगा हुआ है जाल, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी साफ़ करती हूँ तो नीचे वो गंदा हो जाता। तो मुझे जो भी सफाई करनी है मैं पहले ऊपर मतलब ऊपर से करके आती हूँ, फिर तब जाके मैं नीचे का कर पाती हूँ। अगर मैं नीचे का कर लेती हूँ और फिर ऊपर का करती हूँ तो उसमें मतलब मुझे दोबारा मेहनत पड़ जाती है, तो इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये रखा है कूलर। तो ये अभी इनके डैडी ने सेकंड हैंड कूलर लिया फ्रेंड, क्योंकि हमारा कूलर मतलब 12 साल पुराना हो गया, तो वो चूभ ही रहा जगह जगह से। तो हम लोग अभी नया कूलर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए हम लोगों ने काम चलाने के लिए पुराना वाला ही ले लिया। बट अभी वो चल नहीं रहा, उसको सुधरवाएंगे तभी उसको यूज़ में लेंगे।
तो अभी तो वो ऐसे ही रखा हुआ था कूलर। तो फ्रेंड जितना मतलब हैसियत होती है उस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि हम लोग छोटे से शहर से हैं और छोटे मतलब इतना बड़ा कोई कारोबार भी नहीं है काम धंधा के अच्छा खासा हो, तो इसीलिए जैसा भी मतलब होता है उसी तरीके का मेंटेन करते हैं हम लोग। और यहाँ पर हो गई थी मैं फ्री। तो फ्रेंड देखिए फाइनली हो गई है हमारे यहाँ की सफाई। और ये भी कर दिया जितना साफ़ कर सकते थे, क्योंकि ये लाइट का है तो इसलिए इसको ज़्यादा नहीं किया। चलिए तो अब जाएंगे हम नीचे, नीचे की करेंगे सफाई। 3 महीने बाद आया पानी। कितने महीने से भर रहे थे पैसे? हाँ क्या 3? हम बुला लेंगे जब जरूरत होगी, हम बुला लेंगे। नहीं दे रही तू। एक मिनट रुको। तो फ्रेंड यहाँ पर काफ़ी हद तक काम निपट चुका था मेरा सफाई का, जो मतलब मैंने किया करना था मुझे। तो बस यहाँ पर मैंने बनाया था मुर्गा फ्राई, उसी से हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद फिर लग गए थे बच्चों के काम में, क्योंकि ये सफाई वाला काम ख़त्म हो गया था तो बच्चों की पढ़ाई का काम अभी बाकी था। और आशिकी और तस्मिया दोनों की क्राफ्टिंग बननी थी तो मैं उसी काम में लग गई थी और बच्चे लग गए थे अपनी पढ़ाई में। तो 6 बजे के टाइम पे भूख लगाई थी तो हम लोगों ने किया ये नाश्ता यहाँ पर। और नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी था ठीक है। मैं आज यहीं पर एंड करूँगी। और कल तो ये कि डिस्चार्ज हो गया था मोबाइल, तो काफ़ी कुछ मैं शूट भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि एक ही मोबाइल है मेरे पास। तो इसी में इनके डैडी भी ऑनलाइन मतलब जो भी है वो चलाते और बच्चों की भी PDF करना पड़ता और इसी से मैं ब्लॉगिंग करती। तो एक ही मोबाइल से कहने का मतलब सारे काम होते, तो इसीलिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता मुझे। तो बस इसीलिए आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया हो। और मैंने काफ़ी कोशिश करी कि मैं आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ शेयर करूं, बट नहीं कर पाई। खैर कोई नहीं, धीरे धीरे मेरी ये हिचकिचाहट भी दूर हो जाएगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगूंगी। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट दीजिएगा। दिल से चाहती हूँ मैं मैं आप लोगों के साथ जुड़ूँ, इस फैमिली की एक मेम्बर बनूँ, और ये मैं 1-2 दिन के लिए नहीं, लाइफ टाइम के लिए चाहती हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।